आज हमारे बीच कुछ ऐसे नमूने फिर के आ चुके हैं जिनका मुंह में सिर्फ शिर्क व बिदअत भरा हुआ है। मुसलमान कुछ भी ना करे तो सीधा मशीन गन की तरह शिर्क बिदअत का फतवा चालू हो जाता है। इसी तरह इनका एक और एतराज़ है, हम मुसलमान अपने आका ओ मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनके लिए खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं। हमारा ये अकीदा भी है कि हम गुनहगारों का सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं, लेकिन इनको भी दिक्कत हो जाती है। इसमें भी शिर्क बिदअत का फतवा चालू हो जाता है। किसी नेता मंत्री के लिए खड़े हो जाते हैं उसकी ताज़ीम में, लेकिन अगर हम खड़े होकर सलाम ओ सलाम पढ़ें तो इनको दिक्कत हो जाती है। इस टॉपिक में हम साबित करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करना, उन पर सलाम पढ़ना ये सहाबा से साबित है और उसकी दलीलें देंगे। सलाम पढ़ना ये अल्लाह पाक की सुन्नत है जो कुरान से साबित है। अल्लाह पाक ने अपने रसूलों पर सलाम भेजा। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सूरह सफ़ात में आयत नंबर 79 में इरशाद फरमाता है कि नूह पर सलाम हो जहां वालों में। फिर उसी सूरह सफ़ात में आयत नंबर 109 में इरशाद फरमाता है कि सलाम हो इब्राहिम पर। फिर आगे सूरह सफ़ात में आयत नंबर 120 में इरशाद फरमाता है कि सलाम हो मूसा व हारून पर। फिर सूरह सफ़ात में आयत नंबर 130 में इरशाद फरमाता है कि सलाम हो इल्यास पर। और आगे देखें सूरह सफ़ात में ही आयत नंबर 181 में, और सलाम हो पैगंबरों पर। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों पर सलाम भेजकर बता दिया कि सलाम पढ़ना जायज़ है, बल्कि सवाब का काम है। और ये भी बता दिया कि ऐ मेरे बंदों, तुम भी अपने नबी पर खूब दरूद व सलाम भेजो। अब आइए हदीस पाक से देखते हैं सलातो सलाम पढ़ने की दलील। इमाम बुखारी के उस्ताद हज़रत इमाम अब्दुर रज्जाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब हदीस अल मुसन्नफ़ अबी रज्जाक की जिल्द 3 सफ़ा 576 पर हदीस को नकल करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन दिनार रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु को देखा, जब आप किसी सफ़र से वापस आते तो मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होते और यूं सलाम अर्ज़ करते, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैका या अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, अस्सलामु अलैका या वालिद उमर रदियल्लाहु अन्हु। इसके बाद 2 रकात नमाज अदा फरमाते और बहुत बड़े इमाम इब्न हज़र अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल मतलिब अल आलिया की जिल्द 7 रकम 1320 पर यही हदीस लिखते हैं और इसकी सनद को सही करार देते हैं। करबला के मैदान में हज़रत सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा ने करबला से मदीना शरीफ की जानिब अपना रुख करके पुकारा, या मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर आसमान के फरिश्तों का सलाम हो। ये देखिए, आपका लाडला हुसैन रदियल्लाहु अन्हु और आपकी औलाद शहीद कर दी गई है। आपकी बेटियां कैद हैं, हाथ बंधे हुए हैं, मशकें कसी हुई हैं। या मुहम्मदा, नाना जान, आपने यतीमों की फरियाद को पूछिए। यानी नवासी रसूल का अकीदा है कि हुजूर मदीना शरीफ में अपने रोज़े में हाजिर व नज़ीर हैं और करबला में हमें देख रहे हैं और हमारी फरियाद व पुकार को भी सुन रहे हैं। ये तज़किरा अल बिदाया वल निहाया की जिल्द 4 सफ़ा 200 में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह ने फरमाया, ज़मीन में अल्लाह के कुछ फरिश्ते घूमते फिरते हैं और मेरी उम्मत का सलाम मुझे पहुँचाते हैं। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नद अहमद बिन हम्बल में जिल्द 3 हदीस नंबर 3666 में लाया है। और आप इस हदीस को देखिए, इसमें तो वहाबियों की जनाजा निकल जाएगी। हज़रत अब्दुल्लाह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मलिक रदियल्लाहु अन्हु को देखा कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अक़दस पर हाजिर हुए और खड़े हो गए और फिर हाथ ऊंचे किए, इस तरह कि मैं समझा शायद क़िबला की तरफ करके नमाज शुरू कर दी है। लेकिन वो नमाज नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलाम पढ़ रहे थे। ये हदीस शुएबुल ईमान जिल्द 3 हदीस नंबर 4164 में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना,
कसम उस ज़ात की जिसके दस्ते कुदरत में अबुल कासिम की जान है। हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम एक इंसाफ पसंद और समझदार हाकिम बनकर नुज़ूल होंगे। वो सालिब यानी क्रॉस को तोड़ेंगे, खिंजीर को ख़त्म करेंगे और आपसी एकता और पुरानी दुश्मनी मिटा देंगे। उन्हें माल दिया जाएगा लेकिन वो उसको कबूल न करेंगे। फिर ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम मेरी कब्र पर खड़े होकर कहेंगे, या मोहम्मद, और मैं ज़रूर उनको जवाब दूंगा। ये हदीस अबू याला अल मुस्नद में मौजूद है। इस हदीस पाक से 3 चीज़ें साबित हुईं। पहली चीज़ ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अपने उम्मती की पुकार का जवाब भी दूंगा। और तीसरी चीज़ ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि मैं अपनी कब्र अनवर में ज़िंदा हूँ, क्योंकि ज़िंदा होंगे तभी तो पुकार का जवाब देंगे। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि सलातो सलाम पढ़ना जायज़ है या नहीं। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।